तो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधा की सखी पूनम में। इस चैनल पर मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कॉटन की फैंसी हैवी जो भी ड्रेसेस हों, सभी साइज़ की ड्रेसेस और सभी प्रकार की ड्रेसेस, विंटर ड्रेसेस, समर ड्रेसेस। तो चलिए आज उसी में एक ड्रेस और मैंने बनाना सिखाई है। ये है मेरी कॉटन की ड्रेस। सेम फैब्रिक से मैंने 2 ड्रेसेस बनाई हुई हैं। दोनों ड्रेसों में कोई डिफरेंस नहीं है खास ज़्यादा। मेजरमेंट दोनों का सेम है। थोड़ा सा प्लेट में मैंने अंतर किया था, वो मैंने डिटेल वीडियो आगे आपको समझाऊंगी। तो एक में मैंने लगाई है नॉर्मल चोली, एक में लगाई है मैंने नेपी वाली चोली। जो वाइट वाली है उसमें नेपी वाली चोली लगाई है और जो ब्लैक वाली है उसमें मैंने सादा चोली बनाई है। सिर्फ उसकी लेंथ बढ़ गई है क्योंकि उसकी जो लेस लगाई हुई है ब्लैक वाली वो मैंने आगे की तरफ लगाई हुई है, तो उसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ गई है। ये मैंने इसी के ऊपर लगाई, इसलिए ये थोड़ी सी छोटी दिख रही है। और बहुत ही सुंदर ड्रेसेस बनके तैयार हुई हैं। मैंने अपने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहना रखी है, वो ड्रेस काफ़ी बड़ी है क्योंकि इस टाइप की जो ड्रेसेस होती हैं वो बहुत अच्छे से और फिटिंग से अपने कान्हा जी के आ जाती हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये अब हम इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस ड्रेस के लिए मैंने फैब्रिक की लेंथ और विड्थ बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। तो इस देखो, इसकी लेंथ है 40 के समथिंग लेती हूँ। आप इसी साइज की ड्रेस से 40 की ड्रेस से या 4 नंबर के, 5 नंबर के, यहाँ तक के 8 नंबर लड्डू गोपाल जी की भी ड्रेस बना सकते हो। तो ये 41 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ये है प्योर कॉटन का फैब्रिक और इसी के मेजरमेंट का मैंने ये आरकंडी कट कर लिया है। जो मैं अभी आपको बता रही थी वो मैं आगे समझाऊंगी कि मैं उसे कैसे करूँ। देखो इस तरीके से लेना है, या तो इस कपड़े को उसके ऊपर रख दो या आरकंडी को ऊपर कपड़ा रख दो। लेकिन देखो ये इसका उल्टा साइड है, इस तरीके से रखना है, आरकंडी रखनी है, उसके ऊपर उल्टा साइड रखना है। और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे। अगर टिश्यू रिबन से लॉक करना तो आप सिलाई ना लगाएं, मैं इसमें टिश्यू रिबन से लॉक नहीं करूंगी। इसी तरह से यहाँ सिलाई लगाऊंगी और एक पैर का मार्जिन देते हुए एक सिलाई में यहाँ लगाऊंगी, बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए। लाइट नहीं है, वरना मैं प्रेस करके भी लगा सकती थी, लेकिन लाइट है ही नहीं तो क्या करूं। देखिए इस प्रकार से। देखिए एक पैर जन का दबाव देते हुए यहाँ सिलाई लगा दी और एक पैर का दबाव देते हुए मैं पूरे में यहाँ पर भी सिलाई लगा दूंगी। बिल्कुल हमें एक पैर का मार्जिन ही देना और पूरे में मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसको इस प्रकार से पलट लिया। बस कुछ नहीं करना, पलट के कॉर्नर को अच्छे से सुई की हेल्प से हमें निकाल लेना है। और इसको आप अच्छी तरह से या तो प्रेस लगा दीजिए, वरना ये कॉटन का फैब्रिक है, थोड़ा सा अगर हाथ से भी इसको करोगे तो भी ये हो जाता है। इस तरीके से बिल्कुल बराबर से इस प्रकार करते हुए सिलाई से, और इसके ऊपर एक हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले से हम अच्छे से सीधा कर लेते हैं इस प्रकार से। अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा हो तो थोड़ा सा अगर इधर की साइड भी करो तो कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल बराबर से करूंगी क्योंकि मैं इसमें एक लेस भी लगाऊंगी अभी। देखिए इस प्रकार से बिल्कुल बिल्कुल हाथ से इस तरीके से क्रीज बनाते जाएंगे। इस प्रकार से देखिए, और पूरे को बिल्कुल अच्छे से मैं कपड़े को प्लेन कर लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ। देखिए इस प्रकार मैंने इसको सीधा कर लिया। अब इसको मैंने यहाँ से सिलाई स्टार्ट या कहीं से भी कर लिया, यहाँ से और यहाँ तक पूरे में लगाते हुए सिलाई सभी साइड में, यहाँ से और ऊपर भी हमें इसमें सिलाई लगा देंगे एक पैर का मार्जिन देते हुए। तो चलिए पहले मैं पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ कि हमें क्या करना है इसमें। तो देखिए ये ना पूरी मैंने इस तरीके से सिल करके रेडी कर ली। सभी साइड में मैंने इसमें इस तरीके से सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसके ऊपर देखो इस टाइप की ये लेस लगाऊंगी ब्लैक कलर की। पिछली वीडियो में मैंने जो ड्रेस बताई थी बिल्कुल सेम उस पर मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सेम तरीके से ड्रेस बनानी है, सिर्फ मैंने उनकी लेसेस चेंज की हैं। दोनों ड्रेसेस बिल्कुल सेम है, बस उनकी लेस चेंज करनी है हमें। इसका भी हमें राइट व रॉन्ग साइड देखना है कि किधर ये राइट है और किधर ये रॉन्ग है। रॉन्ग राइट देखने के बाद ही इस वाली लेस को भी हमें उसी तरीके से लगाना होगा। तो ये इसका राइट साइड है और इस प्रकार से रखते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल किनारी से हल्का सा इसको फोल्ड कर देना है आपको। ऐसे तो अगर ना भी फोल्ड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाली लेस है ना बिल्कुल नहीं निकलती, कुछ नहीं होगा इसका। लेकिन फिर भी मैं इसको हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ से पूरे में हम इसको स्टिच करते हुए लगा देंगे। तो चलिए पहले मैं इसको लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
और अब हम इसमें प्लेट डालते हैं। तो प्लेट डालने के लिए पूरी इसमें मैंने लेस लगा कर एक प्लेट कर दिया और इसमें हम प्लेट डालेंगे। आप इसमें 1.5 इंच पर, 1.25 इंच पर डाल सकते हो या फिर 1.25 इंच पर और 2 इंच पर भी डाल सकते हो। तो मैं डाल रही हूँ 1.5 इंच पर और 1.25 इंच पर। पहला मार्क करेंगे 1.5 इंच पर, दूसरा करेंगे 1.25 इंच पर। इसी तरह से मार्क करते हुए मैं पूरी ड्रेस में मार्क कर लूँगी। उसके बाद प्लेट डालना बताऊँगी। आप जो इस टाइप की ड्रेसेस बनानी होती है उसमें कम या ज़्यादा कैसे भी करके थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। मार्क करने के बाद पहले वाले मार्क को इस तरीके से उठाना है, इस प्रकार से रखना है। अब देखिए एक मार्क लग गया, एक मार्क हमें दिखाई दे रहा है, तो दूसरे मार्क को फिर से उठाना है इस तरीके से और इस वाले मार्क के ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पे एक मार्क हमने पकड़ा था, तो एक मार्क अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह फिर जो 2 मार्क थे, तो पहले वाले मार्क को उठाना है, इस प्रकार दूसरे मार्क के ऊपर रख देना है। इसी तरह से करते हुए हम पूरे में प्लेट डाल लेते हैं। एक साथ हम 3 से 4 प्लेटें लगा सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद हम इस पर स्टिचिंग कर देंगे। 1-2 बार आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप कंटिन्यू काम करोगे तो बहुत अच्छे से आप प्लेट डाल लोगे। बिना मार्किंग के भी मैं प्लेट डाल लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाना होता है मुझे प्रॉपर तरीके से। अगर इस तरीके से मार्क करके हम प्लेट डालेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी प्लेटें पड़ती हैं और ड्रेस में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। सभी प्लेटें बिल्कुल बराबर रहती हैं। चलिए मैं पूरे में प्लेट डाल लेती हूँ, फिर आगे आपको समझाती हूँ कि आगे हमें इसकी जो बेल्ट बनानी है, जो डोरी डालेंगे इसमें, वो कैसे बनाएंगे। बहुत इजी होता है इस तरह से ड्रेसेस बनाना। इस तरह से आप किसी भी साइज की ड्रेस बना करके कंप्लीट। देखिए तो मेरी प्लेटें डल करके कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसकी हम जो कमर है उसका मेजरमेंट लेंगे कि कितनी है। तो इसकी कमर बैठी है मेरी 7.5 इंच। 7.5 इंच है तो हमें 8.5 इंच का एक फैब्रिक लेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड में हमें दबाव के लिए भी चाहिए। तो मैंने ये फैब्रिक ले लिया। अगर आपके पास ज़्यादा मोटा फैब्रिक है तो आप सिंगल फैब्रिक लगा दें। ये बहुत ही हल्का कॉटन का फैब्रिक था तो मैंने इसको डबल किया और इस तरीके से आधा इंच एक्स्ट्रा निकालते हुए पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार से बराबर से रखते हुए एक पैर का मार्जिन ही दबाना, इसके अंदर ज़्यादा नहीं दबाना। अगर ज़्यादा आपको अगर दबाव में आपसे ज़्यादा होता है तो आप उसे बाद में कटिंग कर दें, लेकिन आप ट्राई करें स्टार्टिंग से ही कि आप आधा एक पैर का मार्जिन ही दबाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो बहुत अजीब लगेगा। अगर आपका फैब्रिक मोटा आरकंडी लगाते हो ज़्यादा मोटा हो जाता है तो इसके बीच में छोटे छोटे से हम कट भी लगा सकते हैं, जिससे जब हम इसे गोल करेंगे तो गोलाई करते टाइम या फिर ड्रेस को पहनाते टाइम कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट किसी वीडियो में ये चीज़ मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। देखिए मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो गया है, उसे मैं कट करके निकालूंगी, फिर इसके अंदर मैं डोरी इंसर्ट करूंगी। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। सिर्फ 1/2 इंच ही हमें एक्स्ट्रा रखना है और उसको इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैं और कटिंग कर देती हूँ इस प्रकार से। और देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी आप ये ड्रेस बनाएं तो दोनों की किनारियों को अच्छे से मेजर कर लें, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं हुए तो ड्रेस को जब आप बाद में पहनाओगे ना तो थोड़ा सा और सा लगेगा। वैसे इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर फिनिशिंग से बनाओ तो ये ड्रेसेस और भी अच्छी बनती हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो मैंने उसको सिलाई लगा दी। जो भी एक्स्ट्रा था उसे मैंने इस तरीके से कटिंग करके निकाल दिया। अब इसमें हम डोरी इंसर्ट करेंगे। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको इस तरीके से फोल्ड करना है, डोरी को इस प्रकार से रखना है इसके अंदर और इस तरह से रखते हुए बस डोरी के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चलनी चाहिए। इस तरीके का आपका विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम पूरे में अब सिलाई लगा देंगे।
ये सिलाई लगा करके मैंने ड्रेस को कंप्लीट कर लिया। इसके दोनों कॉर्नर पर छोटे छोटे से लटकन बना के हम लगा देंगे। अब इसकी हम चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी लेंथ और विड्थ का फैब्रिक लिया हुआ है। इसके नीचे मैं आरकंडी की जगह व्हाइट कॉटन का फैब्रिक लगा रही हूँ। इसकी लेंथ है 14 इंच से थोड़ा सा कम है। विड्थ रखी थी मैंने 2 इंच की। देखिए इस तरह से इसको उल्टा करते हुए दोनों साइड में मैं आधा एक एक पैर का मार्जिन लगा दूंगी। आप चाहो तो इस पर देखिए 2 इंच से भी थोड़ा सा कम है तो हाफ इंच दबाव में डाल देंगे, क्योंकि मैं इस पर एक साइड में लेस लगाऊंगी तो उससे इसकी जो विड्थ है थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों साइड में सिलाई लगा दूंगी पहले में। अगर आपके पास एक ही फैब्रिक से बनाना है आपको तो इस तरीके से फोल्ड करके भी बना सकते हो। दोनों साइड से हाफ और पूरे में सिलाई लगा दो। एक पतली सी पट्टी बना करके कंप्लीट कर दो, या फिर देखो इस तरीके से करते हो पूरे में सिलाई लगा दो और इसे पलट दो। लेकिन मैं इसे नहीं बना रही हूँ, मैं इसके नीचे इनर का फैब्रिक भी लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही हल्का वाला कॉटन का फैब्रिक है। इससे बिल्कुल भी कंफर्टेबल रहेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी। तो देखिए सिलाई करने के बाद मैंने इसको पलट लिया था और एक साइड में मैंने इस तरीके से इस पर लेस भी लगा ली थी। अब इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर स्कोर से हम इसको कट कर देंगे। आप इसे कट ना करके गली वाली भी बना सकते हो, लेकिन मैं इस बार सेपरेट चोली बना रही हूँ, मतलब दोनों को अलग अलग करते हो। देखो इस प्रकार रखते हुए नीचे से मैं 2 इंच 2 इंच 2.25 इंच या 2.5 इंच, इससे एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। तो मैं इसको 2.25 पर मार्क करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा हमारा एक पैर का मार्जिन देते हुए हमारा सिलाई में भी लगा चला जाएगा। इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए पूरे में यहाँ तक जहाँ तक हमने मार्क किया सिलाई लगा देंगे। तो मैंने यहाँ सिलाई लगा दी। अब ड्रेस का सेंटर निकालेंगे और इस चोली का भी सेंटर निकालेंगे। चोली का सेंटर तो आपको पता चल जाता है बहुत इजीली। पहले हम ड्रेस का सेंटर निकालते हैं। और देखो इस चोली को हमें रखना कैसे, पहले मैं इस चोली को इस तरीके से फोल्ड करके भी रख सकते हो, लेकिन फोल्ड करने में आपको बहुत दिक्कत होती नहीं, क्योंकि बहुत मोटा हो जाता है। तो देखो पहले चोली को हम इस तरीके से रखेंगे। इसका भी पहले मैं सेंटर निकाल लेती हूँ। वैसे इसका सेंटर बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक दूसरे के रूप हो जाती है तो एक आध पॉइंट अपसेट हो जाता है। इस प्रकार रखते हुए हम पूरे में इस तरीके से यहाँ पर पहले एक स्टिचिंग लगा देंगे, फिर इसको इस प्रकार से पलट देंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए मैं सिलाई लगाती हूँ। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए फिर इसको ऊपर की तरफ पलट कर एक सिलाई और लगा दूंगी। यहाँ मैंने सिलाई लगा दी। फिर इसको इस तरीके से पलटना, बिल्कुल एक पैर का मार्जिन ही दबाना। अगर ज़्यादा दबाओगे तो दूसरी साइड में वो दिखाई देगी। उस प्रकार रखते हुए सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारे पास कोई का धागे वगैरह भी निकलेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी चोली भी अटैच हो चुकी है। इसका जो मुकुट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसकी जो डोरी है उस पर हम छोटे छोटे से टसल्स लगा देंगे थोड़ी देर बाद। तो चलिए अब मैं अपने लड्डू को ये ड्रेस पहनाना बताती हूँ कि इस ड्रेस को हम कैसे पहनाएंगे। इसके धागे ना निकले इसके लिए इसकी थोड़ी दोनों साइड को भी हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे सिलाई लगाते हुए। तो देखिए मेरे कान्हा ने एक ड्रेस पहन रखी हुई है, उनके नीचे उसने उन्हें नैपकिन नहीं पहन रखी है, इसलिए मैं उस ड्रेस को पूरी तरह से नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मैं अपने कान्हा जी को इधर उधर नहीं करती हूँ। देखिए इस तरीके से इस चोली को थोड़ा सा नीचे कर देंगे, या फिर आप इस चोली के ऊपर भी पहना सकते हो, या फिर इसको नीचे करके भी पहना सकते हो। जैसे मैंने अभी खोल के निकाल दिया था उस तरीके से भी आप पहना सकते हो। और इस टाइप की ड्रेस जो मेरे कान्हा ने पहन रखी है मैंने बहुत सारी अपने चैनल पर बना करके दिखाई हुई है, वहाँ से जाके चेकआउट करके बना सकते हो किसी भी साइज में। तो इस प्रकार से रखना है हमें इस चोली को, और इस तरीके से करेंगे। ये मैंने बड़ी बनाई है क्योंकि ये बड़े साइज के कान्हा जी की है। ये मैं पहना रही हूँ अपने 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। देखिए है ना थोड़ी सी बड़ी, पर ये वाली ड्रेस अगर बड़ी भी होती है तो भी बहुत इजीली कान्हा के आ जाती है, क्योंकि ये डोरी से टाइट व लूज हो जाती है। देखिए इस प्रकार से मेरी ड्रेस हो चुकी है बनकर कंप्लीट। तो आपको मेरी ड्रेसेस कैसी लगती है, मेरे बनाने का तरीका, प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक जरूर किया करो प्लीज़। लाइक कितनी रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम होती है, आप वीडियो देखते हो तो एक लाइक भी कर सकते हो, प्लीज़ लाइक किया करिए।
जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।